गाइस आज का वीडियो सभी राइटर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे राइटर्स हैं ना, वो सीन हेडिंग को अच्छे से लिखना नहीं जानते हैं। आज की वीडियो में आप लोगों को बिल्कुल प्रैक्टिकली बताऊंगा कि सीन हेडिंग को लिखने का प्रॉपर तरीका क्या है। राइटर्स जो है ना बहुत सारे मिस्टेक्स कर बैठते हैं। देखिए एक मिस्टेक तो आपको मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ ताकि आप आगे वीडियो को देखें। देखिए बहुत सारे जो राइटर्स रहते हैं ना, वो सीन हेडिंग में जब लोकेशन लिखते हैं ना तो इस तरीके से लिख लेंगे, रोहन के चाचा के घर के बगल वाले दुकान में। इस तरीके से सीन हेडिंग नहीं लिखा जाता, ये बिल्कुल बच्चों वाली बात हो गई। तो अगर आप इस तरीके से बच्चे वाली सीन हेडिंग और स्क्रिप्ट लिख करके ले जाएंगे ना तो वो सेलेक्ट नहीं होती है। आपको प्रॉपर सीन हेडिंग लिखना है, प्रॉपर स्क्रिप्ट भी लिखना है, पूरा प्रॉपर लिखना है। लेकिन आज मैं आप लोगों को सीन हेडिंग लिखना सिखा रहा हूँ कि कैसे कैसे आपको लिखना है प्रॉपरली। आप इंटीरियर कब लिखेंगे, एक्सटीरियर कब लिखेंगे, I/E का इस्तेमाल कब करेंगे, पूरा है इसमें सीन हेडिंग का ट्रेनिंग। आप अच्छे से जानिए। अगर आप एक राइटर है तो प्रैक्टिकल वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं RS फिल्म प्रोडक्शन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं ना तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको फिल्म मेकिंग की वीडियोस और स्क्रिप्ट राइटिंग की वीडियोस हमेशा देखने को मिलेंगे। तो चलिए मैं आप लोगों को ले चलता हूं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, आप लोगों को बताता हूं। आप अगर पेन से पेज में भी लिख रहे हैं तो भी आप सेम वे को फॉलो करेंगे। आप लैपटॉप कंप्यूटर में लिखते हैं तो भी आप सेम वे को ही फॉलो करेंगे। यहाँ पर मेरे सामने फाइनल ड्राफ्ट सॉफ्टवेयर खुली हुई है और यहाँ पर मैंने कुछ सीन हेडिंग्स को लिख करके रखे हैं ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। पूरा एक्शन और डायलॉग्स वगैरह मेरा नहीं लिखा है क्योंकि अलग अलग आप लोगों को समझ में नहीं आएगी। सभी सीन हेडिंग्स को, सभी तरह के सीन हेडिंग्स को आप एक जगह पर देखेंगे तो आप लोगों को जल्दी समझ में आ जाएगी। देखिए अगर आप कोई भी स्क्रिप्ट राइटिंग सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हैं अपने स्क्रीन प्ले या स्क्रिप्ट को लिखने के लिए, कोई भी चाहे सेलटेक्स हो या फाइनल ड्राफ्ट हो, कोई भी यूज कर रहे हैं तो आपको सीन हेडिंग जो है ना वो इस तरीके से लिखनी चाहिए जो फर्स्ट में आप देख रहे हैं। यहाँ पर इस तरीके से आपको लिखनी चाहिए सीन हेडिंग को। देखिए कैसे आपको लिखना है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि इंटीरियर का मतलब होता है अंदर की लोकेशन और एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहर की लोकेशन। तो अगर आप इंटीरियर लिखते हैं ना तो INT लिखेंगे, पूरा इंटीरियर नहीं लिखना है। और आप एक्सटीरियर लिखेंगे तो EXT लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए मान लीजिए कि आप कोई अंदर की लोकेशन लिख रहे हैं तो इंटीरियर INT लिख करके आपको डॉट डाल देना है और डॉट डालने के बाद आपको फिर उस लोकेशन को स्पेसिफाई करना है, उसका नाम लिखना है कि एक्चुअल में वो लोकेशन कौन सा लोकेशन है। तो यहाँ पर इंटीरियर डॉट लिख करके लिखा हुआ है रोहित सोम, यानी रोहित का घर। उसके बाद आपको हाइफन डालना है। यहाँ देखिए आप माइनस टाइप का जो साइन होता है उसे हाइफन कहा जाता है। तो हाइफन डाल करके आपको फिर डे टाइम लिख देना है। डे टाइम, नाइट टाइम जो भी है, इवनिंग टाइम, डस्क, डॉन जो भी है वो आप अपने अनुसार लिख सकते हैं। समय जो भी समय आपके स्क्रिप्ट के अनुसार चल रही है वो समय आप यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर याद रखिए कि आपको टाइमिंग नहीं लिखनी है। बहुत कोई जो राइटर्स रहते हैं यहाँ पर टाइमिंग लिख देते हैं, ये मिस्टेक करते हैं। टाइमिंग नहीं लिखनी है। आपको क्या लिखना है, आपको यहाँ पर आप मॉर्निंग टाइम लिख सकते हैं, इवनिंग टाइम लिख सकते हैं, या आप डे टाइम लिख सकते हैं, नाइट टाइम लिख सकते हैं, आप डस्क लिख सकते हैं, आप डॉन लिख सकते हैं। इतने ही आप लिख सकते हैं। बाकी आपको ये नहीं लिखना कि 8:30 बजे, 8 o'clock, 9 o'clock। वो आप अगर मेंशन करना चाहते हैं ना, कोई स्पेसिफिकल टाइम अगर आप मेंशन करना चाहते हैं तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि 6 बजे, अगर ज़रूरी है तो कि 6 बजे में वो आने वाला है तो एकदम बिल्कुल उसी टाइम को दिखाना है। तो अगर वैसा है तो आप यहाँ पर ब्रैकेट में लिख सकते हैं, या फिर आप वो जो स्पेसिफिक टाइम है उसे एक्शन लाइन में भी मेंशन कर सकते हैं। तो ये तो एक बात हो गई। अब देखिए यहाँ पर एक बात और है कि अगर यहाँ रोहित सोम है तो रोहित सोम को आप चाहते हैं कि और ज़्यादा स्पेसिफाई करें, जैसे उसके बेडरूम का सीन आप दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको क्या करना है ना, यहाँ पर एक स्पेस दे करके आपको यहाँ पर स्लैश डाल देना है और फिर यहाँ पर लिख देना है बेडरूम। देखिए इस तरीके से आपको लिख देना है। तो ये एक तरह की सीन हेडिंग हो गई। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। यहाँ पर फाइनल ड्राफ्ट सॉफ्टवेयर है तो इस फाइनल ड्राफ्ट सॉफ्टवेयर में भी देखिए एक एग्जांपल यहाँ पर इस तरह से मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पर सीन हेडिंग कैसे लिखी हुई, इंटीरियर लिखी हुई, डॉट दी हुई है, फिर यहाँ पर लोकेशन लिखी हुई है, लोकेशन को और ज़्यादा स्पेसिफाई किया गया है, और फिर यहाँ पर हाइफन दे करके डे टाइम लिखा हुआ है। आप पूरी स्क्रिप्ट में देखिए लगभग सेम जो है वो लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर टाइमिंग में अनदर डे लिख दिया गया है। तो इस तरीके से आपको लिखना है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको इस तरीके से लिखने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ ना, क्योंकि अगर आप कोई भी स्क्रिप्ट राइटिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं ना तो सीन नंबर जो है ना वो ऑटोमेटिकली यहाँ लिखी हुई आ जाती है। आप देख सकते हैं कि सीन नंबर ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गई है, तो आपको सीन नंबर अलग से नहीं लिखना पड़ता है। तो इसीलिए आप सीन नंबर 1 इस तरीके से नहीं लिखेंगे अगर आप कोई सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं तो, क्योंकि यहाँ पर ऑटोमेटिक तो आ ही जा रही है तो फिर अलग से लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन अगर आप MS वर्ड में लिख रहे हैं या फिर आप पेन से लिख रहे हैं, पेज में लिख रहे हैं, तो फिर आपको क्या करना है ना, आपको सीन हेडिंग यहाँ ये सेकेंड तरीके से लिखना है। देखिए सेकेंड तरीके से आपको कैसे यहाँ लिखना है। सबसे पहले आप लिखेंगे सीन
और स्लैश देकर के 1, यानी ये सीन नंबर 1 हो गई। आपके हिसाब से आप लिखेंगे 2, 3, 4, 5 जैसे एंड सो ऑन आप लिखते चलेंगे। तो सीन नंबर 1 लिख करके फिर आप यहाँ पर स्लैश डालेंगे। देखिए यहाँ पर ये जो लाइन है इसे स्लैश कहा जाता है। स्लैश डाल करके आपको फिर लिख देना है एक्सटीरियर, बाहर की लोकेशन है या फिर अंदर की लोकेशन है वो लिख देंगे। और ज़्यादा अगर स्पेसिफाई करना है तो एक्सटीरियर में भी कहाँ या फिर इंटीरियर में भी कहाँ, तो यहाँ पर एक्सटीरियर में लिखी हुई है फॉरेस्ट का लोकेशन, तो फॉरेस्ट यहाँ लिखी हुई है। फिर स्लैश दे करके डे टाइम यहाँ लिखा हुआ है, तो आप डे नाइट जो भी है आप लिख सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर आप सॉफ्टवेयर का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आपको सीन नंबर मेंशन ज़रूर करना है, क्योंकि बिना सीन नंबर के फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी और वो फॉर्मेट ही गलत हो जाएगा। तो आपको सीन नंबर यहाँ पर मेंशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप यहाँ पर सीन नंबर देखिए मेंशन किया हुआ है। अब देखिए एक और तरीके से सीन हेडिंग जो है ना वो लिखी जाती है, वो है कि बहुत बार ऐसा होता है ना कि आप कोई पर्टिकुलर सीन ऐसा लिख रहे होते हैं जिसमें अंदर से बाहर की तरफ जो कैरेक्टर है ना वो जाता रहता है या फिर बाहर से अंदर की तरफ आता रहता है, और सीन जो है ना वो सेम रहती है, लोकेशन जो है वो सेम रहती है। तो इस केस में क्या होता है ना, हम लोग यहाँ पर I/E का इस्तेमाल करते हैं, यानी इंटीरियर/एक्सटीरियर का इस्तेमाल करते हैं। यानी यहाँ पर दोनों लोकेशन है, इंटीरियर भी है एक्सटीरियर भी है। कैमरा जो है या फिर आप मान के चले कैरेक्टर जो है, वो कैरेक्टर जो अंदर की तरफ जा रहा है तो साथ साथ तो कैमरा जाएगा कैप्चर करते हुए। तो कैरेक्टर जब अंदर से बाहर की ओर जा रहा है या फिर बाहर से अंदर की ओर आ रहा है तो हम लोग यहाँ पर I/E लिखते हैं और फिर वही डॉट लिख करके आप लोकेशन लिखेंगे, हाइफन लिख करके फिर जो नाइट टाइम है, डे टाइम है वो सब आप लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को ये एक बात ज़रूर से बता देता हूँ कि एक बहुत बड़ी मिस्टेक सभी राइटर्स यहाँ पर करते हैं जो कि आपको नहीं करनी चाहिए। वो मिस्टेक है कि आप यहाँ पर सीन हेडिंग को कुछ इस तरीके से लिख देते हैं। देखिए ये सब सही तरीके है, ये जो मैंने आप लोगों को बताया ये सही तरीके है। ये वाला जो है ये गलत तरीका है। देखिए मैंने यहाँ पर ऑलरेडी क्रॉस बना करके रखा है। आप क्या करते हैं ना, जैसे एक्सटीरियर इंटीरियर जो भी है लिखने के बाद क्या लिख देते हैं, जो लोकेशन को स्पेसिफाई करने की बात आती है ना तो आप ऐसा लिख देते हैं रोहित के मामा के घर के बगल वाले दुकान में। तो ये आपको नहीं लिखना है, ये कोई सीन हेडिंग नहीं हुई, ये तो लग रहा है कि कोई किसी बच्चे ने लिखी है, तो ऐसा नहीं है। अब देखिए कोई दुकान का आप दिखा रहे हैं तो आप उस शॉप का नाम लिख दीजिए, उस शॉप का, उस दुकान का आप नाम लिख दीजिए कि उस दुकान का नाम क्या है। अगर उस दुकान को कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर रन कर रहा है, चला रहा है वो, या वो बैठा हुआ है, तो वो सब एक्शन लाइन में आप लिखिए। अगर मान लीजिए कि आप किसी का घर दिखा रहे, सपोज मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ रोहित के मामा के घर के बगल वाले घर में, ऐसा आप दिखा रहे हैं, तो उस घर में जो कैरेक्टर रहता है उसका तो कुछ नाम होगा, उसका नाम आप यहाँ पर मेंशन कीजिए और उसके बारे में एक्शन लाइन में थोड़ा लिख दीजिए कि वो क्या है, यानी उसकी बैकग्राउंड क्या है। एक लाइन आप लिख दीजिए वहाँ पर, तो जो रीड करेंगे उन्हें समझ में आ जाएगी। लेकिन कभी भी भूल से भी ये गलती मत कीजिए कि रोहित के मामा के घर के बगल वाले दुकान में आपने लिख दिया है और उसके बाद फिर आप डे टाइम नाइट टाइम जो भी है वो यहाँ पर लिख रहे हैं। वैसा आपको नहीं करना है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, तो आपको इसे हिंदी में भी इस तरीके से नहीं लिखना है, ना ही आपको इंग्लिश में भी इस तरीके से लिखना है। ये तरीका रॉन्ग है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। लव यू एंड बाय बाय।